हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एकदम फिर से आज की वीडियो देखने वाले हैं भाई कि एक ना 10 साल का बच्चा है, अभिनव अरोरा उसका नाम है। ऐसा बोला जाता है कि उसके जो पेरेंट्स है ना, उसको मतलब लोगों के सामने शो ऑफ करके तो पैसे और जो है ना फेम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आज इस वीडियो में खुलासा होने वाला है कि भाई क्या है इस, क्योंकि ये बड़ी ही वीडियो वायरल हो रही है और बड़ा ही ये मतलब उभरता हुआ एक वाकया नजर आ रहा है। देखते हैं इसमें क्या हमें इन्फॉर्मेशन बताइए मिलती है। आप। प्लीज वीडियो का अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो। गाइस, आज हम बात करेंगे एक ढोंगी बाबा के बारे में। एक 10 साल के छोटे से भोले से ढोंगी बाबा के बारे में। इस बच्चे के बारे में बात करने में बुरा भी लग रहा है, पर बहुत जरूरत है इस बारे में बात करना, क्योंकि इसके पीछे इसके पिताजी हैं, जो कि जितना ये बोला है उतने ही धूर्त हैं, जो पैसे कमाने के चक्कर में और फेम के चक्कर में अपने बच्चे को एक कैश काउ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए जो वायरल हो रहा है। यहाँ ये बच्चा डांस कर रहा है, आपको लग रहा होगा नॉर्मल है, एक बच्चा एंजॉय कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक वहां खड़ा है और आनंद ले रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको यहाँ रील बनाने के लिए बोला गया है। इसको यहाँ इस रील बनाने के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि इस रील को बना के इसके पिताजी ढेरों फॉलोअर्स बटोरेंगे धर्म को बेच के, सनातन धर्म को बेच के। पर क्या होता है ना, इसके पिताजी ने शायद ये सोचा होगा कि ये सबकी आंखों में धूल झोंक देंगे, पर ऐसे गुरु, ऐसे संत जो 74 साल के हैं पर 700 साल की नॉलेज रखते हैं, उनकी आंखें ना होते हुए भी इसके बाप को ये नहीं समझ में आया कि वो इस संत की आंखों में धूल नहीं झोंक पाएंगे। और ऐसा ही हुआ, इस संत ने इस बच्चे को वहां से निकाल फेंका, वहां स्टेज से उतरने को बोला। ऐसा क्यों? कौन है ये संत? क्यों समझ में आ गया? कैसे समझ में आ गया? और क्या है इस पूरे ढोंग और पाखंड का सच? कैसे ये बच्चा 10 साल का बेवकूफ बना रहा है पूरी जनता को, इतने फॉलोअर्स बढ़ो रहा है इंस्टाग्राम पे, और क्यों ये वीडियो वायरल हो रहा है? इस सारी चीजों का भांडा फोड़ करेंगे आज इस वीडियो में, और जानेंगे कि कैसे इसके पिता अपने बच्चे को मार्केट में बेच रहे हैं, धर्म की मार्केट में बेच रहे हैं, और कैसे कर पा रहे हैं, स्कैम को अंजाम कैसे दे पा रहे हैं। चलिए करते हैं इस वीडियो में पूरा पर्दाफाश कुछ ही मिनटों में। लेट्स गो। चलिए बात करते हैं इस इंसिडेंट के जो वायरल हो रहा है। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसमें ये बच्चा नाच रहा है, और जो संत बैठे हैं ना, ये कोई और नहीं स्वामी राम भद्राचार्य जी हैं, जो एज से 74 ईयर्स के हैं पर ज्ञान में 700 साल के हैं। क्यों? क्योंकि ही इज अ स्कॉलर, ही इज एन एजुकेटर, ही इज अ स्पिरिचुअल लीडर, पॉलीगॉट, पोएट, एन ऑथर, a textual commentator, a singer, a composer, a philosopher, a playwright and a कथा आर्टिस्ट based in चित्रकूट, जिनके बारे में आजकल दुनिया जान रही है। इनके ज्ञान की सीमा कोई नहीं है, और इनकी आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं है। इनको दिखता नहीं है, पर ये देख पाए इस धूर्त को, इस पाखंडी को, इस छोटे से बच्चे के भोलेपन के पीछे जो इसका नकलीपन है, जैसे धर्म को यूज कर रहा है, वो ये देख पाए, और उसको तभी तुरंत स्टेज से जाने के लिए बोल दिया गया। नवो राघवाय सियावर रामचंद्र भगवान की। इतने सुंदर हैं। हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट करनी पड़ती है, श्रृंगार करना पड़ता है, लेकिन भगवान का बहुत बहुत प्रणाम महाराज श्री, इतने सुंदर भाव हम सब लोगों को बताने के लिए। ओम नमो राघवाय। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। बताया कि कैसे ये उनकी मर्यादा के सख्त खिलाफ है, और वहीं से पता चलता है कि कैसे कुछ धूर्त और कुछ पाखंडी बच्चों की जिंदगी तो तबाह करते ही हैं, धर्म को लीवरेज करके उस धर्म को भी मॉक करते हैं और कुछ नहीं। और ऐसे लोगों की थू थू होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूं। और अगर मैं आज ये दावा कर रहा हूं कि ये पाखंडी है, इसका बाप पाखंडी है, तो उसके पीछे कुछ कारण है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा आज, कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा पाखंड हो रहा है। इससे पहले इस 10 साल के ढोंगी बाबा का भांडा फोड़ करें, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपको जरूरत नहीं है नकलीपन की, आपको जरूरत नहीं है लोगों को अंधविश्वास बेचने की या एक गिमिक क्रिएट करने की, जब आपके पास इतने एवेन्यूज अवेलेबल हैं डिजिटली। आप एक्सपर्ट हो या नहीं, आजकल तो एक्सपर्ट हुए बिना भी आप कई चीजें कर सकते हैं, आप पैसे बना सकते हैं ऑनलाइन। तो इससे पहले इस पूरे मामले को, इस पूरे स्कैम को हम एक्सपोज करें और वापस लौटते हैं 10 साल के ढोंगी बाबा के भांडा फोड़ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिनव अरोड़ा, ये 10 साल का ढोंगी बाबा। इसके बाप तरुण अरोड़ा ने इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की बायो में क्या लिखा है इसके बारे में? वो कहते हैं ही इज इंडियाज यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर। पर आपको उसकी सीक्रेट पता होनी चाहिए। वो ऐसे है कि कुछ उदाहरण देता हूं मैं। पहला तो तरुण अरोड़ा जी ने अभिनव अरोड़ा की पूरी साइकी चेंज कर दी, इस बच्चे को एक नकली जिंदगी दे दी है। जैसे टेबल्स मैथ्स के लर्न करने को, मग करने को दिए जाते हैं, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मग करने को दे दिए गए, और फिर पॉडकास्ट वालों को बुला के
वो इस सवाल पूछने के लिए बोला गया। डेली रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना शेड्यूल बताइए, आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चल तो ये बच्चा, अगर आप इसकी टोन देखोगे, गाइस इसका बोलने का तरीका देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रटे रटाए डायलॉग हैं, एक ही टोन में बात करता है, कोई मॉड्यूलेशन नहीं है। वो तभी होता है जब आप नेचुरली बात नहीं कर रहे हो, ऑर्गेनिकली बात नहीं कर रहे हो, आप बना बनाए रट्टा लगाए वो बातों के जवाब दे रहे हो। कुछ उदाहरण है, देखिए। आपका कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये रट्टा है, क्योंकि एक चीज को हर इंटरव्यू में सेम तरह से बोलना, सेम वर्ड्स को यूज करना, ये अगर आप रट्टा लगाते हो तभी हो सकता है। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर, आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर। अगर मैं इसी पूरे वीडियो को फिर से शूट करूं ना, तो करीबन 40-50% डिफरेंस होगा। जो मैं बातें रखूंगा, जिस तरह मैं बात बोलूंगा, जो एग्जांपल्स मैं दूंगा, बट ये बच्चा सेम ही चीज बोलता है। जैसे 2 × 2 = 4 और स्टोरी बतानी है तो हमेशा एक थेरा जना नहीं, दोनों मर गए, खत्म कहानी। फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है भी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो बदनाम नस्सी मेरे चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि मेरा बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। बस इतना ही बोल पाएगा स्टोरी के बल पे। आपको इससे एक और सीन अगर मैं याद करवाऊं, जो मुन्ना भाई का है, जिसमें गांधी की बुक्स पढ़ के जो संजय दत्त हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं, उसमें हर चीज वही बोलते हैं जो गांधी जी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वो रट्टा लगाया होता है, उन्होंने वो पढ़ा होता है। क्वेश्चन 1, बापू आपका फर्स्ट नेम? मोहनदास। मोहनदास। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, भक्ति नहीं है, यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू कीजिए। आपके पिताजी का नाम? करमचंद। करमचंद। पर जब भी उनको कोई और सिचुएशन दे दी जाती है तो वो ब्लैंक हो जाता है। आपकी माँ का नाम? अपनी माँ का नाम मालूम नहीं? बोलना पप्पू। आपको महात्मा का खिताब किसने दिया? यही इसके साथ भी होता है। आपको कुछ और उदाहरण देता हूं, जहां जब एंकर ने कुछ और सवाल पूछ लिया तो ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, जब आप किसी को देखते हो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? मुझे इनफैक्ट तरस आ रहा है ऐसे बच्चे पर, जिसको पता भी नहीं क्या बोलना है। उसको पता है वो एक नकली जिंदगी दे रहा है। इससे इमेजिन करिए उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसकी साइकोलॉजी पे कितना असर पड़ता होगा। अब ये मुझे बताइए, साउथ अफ्रीका में आपके आश्रम का नाम क्या था? क्या वो कुछ दिक्कत हो रही है फोन में? नहीं अब ठीक है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी पोजीशन सिंड्रोम, जहां उसको एक नकली आइडेंटिटी परोस दी है इसके बाप ने, और ये बच्चा अब उसी नकली आइडेंटिटी को लेकर जिएगा पूरी जिंदगी। और जिस टाइम पे एक बच्चा अपनी असली आइडेंटिटी बनाता है, अपनी असली पहचान बनाता है, अपना असली पैराडाइम बनाता है, वहां एक फोर्स पैराडाइम इसको दे दिया गया है इसके बाप के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस बाप को पैसा चाहिए। उसके बाप ने इसको कैश काउ बना लिया। जैसे काउ होती है ना, गाय होती है हमारे घर में, जो दूध देती रहती है, उसको पालते हैं, पोसते हैं। ऐसे ही इसके थ्रू ये बाप अपने बच्चे से पैसा कमाना चाहता है, उसको धर्म की मार्केट में बेच के, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या इसलिए भी है कि एक बच्चे का बचपन बहुत जरूरी होता है, जो कि कुछ पुराने वीडियोस जब मैंने देखे, जब मैंने रिसर्च करी और पाया, पहले कुछ ही टाइम पहले 1-2 साल पहले ये बच्चा बिल्कुल डिफरेंट था, अलग अलग चीजें यूज करता था। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। वही वर्ड्स जो आज ये अलग ढंग से बोल रहा है, वो कुछ और ढंग से बोलता था। बल्कि इम्पोर्टेंस गॉड से भी ज्यादा होती। राधा रानी नंद किशोर है, बिहारी जी राधा रानी। गुड इवनिंग मम्मा। सुपर मम्मी है तू मेरी। और मेरे भैया ने मेरे साथ कंडीशन रख रखी है। भैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। इसके रूम की हालत कुछ और थी, आज कुछ और है। तो इसके बाप ने इसको एक नकली जिंदगी दे दी है। तू आज कोई स्कूल नहीं गया? आज कोई स्कूल नहीं गया? जो कि कह सकते हैं इसका बाप सोशल मीडिया जीनियस है। इनफैक्ट मैं डिजिटल अथॉरिटी की बात करता हूँ, प्रोग्राम्स बेचता हूँ, न्यूज़लेटर में आपको फ्री इन्फॉर्मेशन देता हूँ कैसे डिजिटल अथॉरिटी आप करनी चाहिए। पर इसका बाप तरुण अरोड़ा भी इसमें कम नहीं है। मैं तो आपको खुलेआम वुगर सिखाता हूँ, पर ये इंसान तो ढक छुप के धर्म की आड़ में अपने बच्चे को यूज कर रहा है, बस उसकी डिजिटल अथॉरिटी बनाने के लिए, जिससे वो पैसा कमा सके। कृपा हुई मुझ पर कि मैं अपने आप से भक्ति करने लग गया, और राधा रानी ने ही मुझे इस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। श्री राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब। ये एक ऐसी चीज है जो हमने अभिनव पर नहीं थोपी है। गाइज, इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए कंक्लूजन में साफ कहूंगा कि इसमें ना बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या पता क्या है? पहली समस्या है बच्चे का नुकसान, उसके बचपने का नुकसान, उसको एक नकली जिंदगी दे देना। दूसरा, धर्म को मॉक करना। इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है। चलो भाई
ऐसा जब आप करते हैं तो एक की जगह 100 बनते हैं और 100 की जगह 1000 बनते हैं, और ऐसे ही सब लोग धर्म की आड़ में धंधा करना शुरू कर दिए, वो भी बच्चों को यूज करके। तो हमारा समाज कहां से कहां पहुंच जाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। गलत पता है क्या, सनातन धर्म तो खराब हो ही रहा है, इस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब कर रहा है इसका पिता, और इसको कंडेम करना बड़ा जरूरी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में ये साफ लिखा गया है कि आप अपने बच्चे को एक प्रोडक्ट की तरह नहीं यूज कर सकते। और इसका बाप शायद ये नहीं समझ पा रहा कि अपने बच्चों को आइडेंटिटी इंपोजिशन सिंड्रोम दे रहा है, जो इसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा, क्योंकि बच्चा कभी भी अपनी असली आइडेंटिटी को समझ ही नहीं पाएगा, हमेशा फोर्स आइडेंटिटी, एक नकली जिंदगी को जिएगा। इसका एक चाइल्ड की साइकी पे कितना गहरा प्रभाव हो सकता है, ये इसका बाप शायद कभी समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए शायद पैसा ज्यादा पीर है। और इसलिए मैं चाहता हूं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करें, समाज में अवेयरनेस फैलाएं, और अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी ना होने दें। या अपने आसपास का कोई भी बच्चा है तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाएं कि ऐसी नकली जिंदगी जीकर कुछ शॉर्ट टर्म फेम तो मिल जाएगा, पर बाद में थू ही मिलेगी। इस बच्चे पे मुझे तरस आ रहा है, बिकॉज उसकी शक्ल और उसकी इस तरह के स्कैम को, इस तरह के पाखंड को दिखाना भी जरूरी है, और दिखाने से दर्द भी होता है कि ये बच्चा जब अपने आप को देखेगा, जब अपने आप को रोस्ट होते हुए देखेगा, तो उस पर क्या गुजरेगी। तो आई एम सॉरी अभिनव, मैं आपके फ्यूचर सेल्फ को जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। बेटा अगर आप समझ गए हैं तो ये समझ जाइए कि इस वीडियो को भी फिर कोई मतलब नहीं है, ये आप पे अटैक नहीं है। जो आप गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बाकी सबको, वो गलत है। आज भी समय है अपनी असली जिंदगी जीना, जो अच्छा लगता है ना वो काम करना। बस अगर खेलना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, गेम्स खेलने अच्छे लगते हैं ना, तो वो करना, घरौदे बनाना, बारिश में नहाना। ऐसे कई लोग हैं जो धर्म की आड़ में मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, जैसे ये देवी। इन पे मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, पर इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी की भी आस्था को लीवरेज करके अपना फेम कमाने से आप इतना नीचे गिरते हो जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। ये सबसे ज्यादा धूर्तता वाला काम है, और सबसे ज्यादा पाखंडी होते हैं वो लोग जो ऐसा करते हैं, वो भी हमारे देश में जहाँ संस्कृति और कल्चर और धर्म बहुत ऊपर है। लोगों का स्वाभिमान, लोगों की जिंदगी आस्था पे टिकती है। और गलत क्या है, अगर आपकी तकलीफों में अगर एक ऐसी आस्था मिल जाए जहां से आप मोटिवेटेड हो, तो गलत क्या है। और इसलिए मैं ऐसे पाखंडियों को, ऐसे नाड़ियों को सबक सिखाता रहूंगा, ऐसे पर्दाफाश, ऐसे एक्सपोज करता रहूंगा, जिससे आपका माइंड वेरियस पॉसिबिलिटीज और नए पर्सपेक्टिव्स के लिए ओपन होता रहे। वीडियो तो भाई देख ले, हमें माँ बाप कितने लालची हो जाते हैं ना, कि बच्चों को यूज करके तो पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के लिए बिगाड़ दिया नहीं है, पैसे कमाते हैं। चवल किस्म के इतने लोग होते हैं कि अपने बच्चों को धर्म का नाम लेकर, क्योंकि उनको पता है एक पाकिस्तान में और एक इंडिया में जो लोग होते हैं ना, मतलब वो ढोंगी बाबाओं के जाल में बड़ी जल्दी फंस जाते हैं। हम लोग जो होते हैं ना, हमें अपनी मजहब से बड़ी अटैचमेंट होती है और हम यकीन करने लग जाते हैं। इंसान ना बड़ा मतलब हमें यकीन हो जाता है कि हाँ भाई इनके पास हमारी समस्या का ना कोई हल मौजूद है। लेकिन ये नहीं पता कि इंसान अपने लिए जो दुआ मांग सकता है वो किसी के मतलब मांग सकता जो आप बिल्कुल। लेकिन मतलब होता है कि भाई किसी की दुआ आपको लग जाती है। लेकिन यार ऐसे पखंडी लोगों से दूर रहें। और देखे उसके वो बच्चा हमें मासूम सा 10-12 साल का बच्चा, उसकी बर्बाद कर दी गई है। उसको पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है। 10 साल के बच्चे को कोई होती है अकल, इतनी अकल ही नहीं होती। लेकिन उसको ना मतलब उसके माँ बाप ने ना यूज किया हुआ है पैसों के लिए कि भाई यार हम सनातन धर्म को बदनाम करने की एक कोशिश है कि भाई उसको बदनाम करके तो हम जो है ना किसी न किसी तरीके से ये पैसे हेठ लें। लेकिन यार ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। जब वो कोई आपका ना दे प्यो वो नहीं है उसका फादर, हमें वो एक बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं। वो जो बाबा है ना, उन्होंने देखा कि ये बच्चे नहीं, वो एक महफिल लगती है, जैसे यहाँ पे महफिलें नहीं होती, महफिल लगी तो ये उनके सामने जाके ना पखंड करने लगा। तो उनको पता चल गया, हालांकि वो देख भी नहीं सकते, लेकिन उनको पता चल गया कि ये बच्चा जो है ना वो पखंडी। उन्होंने बोला कि इसको जो है ना स्टेज से उतार दो। ठीक है, वो इतने ज्यादा पहुंचे हुए हैं कि उनको तो इतने ज्यादा लोग मानते हैं। मुझे तो खुद उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी बातें करते। मैंने उनके 1-2 इंटरव्यू सुने हुए हैं। अब मेरे को लग रहा है शायद वो इनके फादर है। वो नहीं फादर, वो दूसरी वीडियो में दिखाया गया ना जिन्होंने पैंट कोट पहना हुआ था, वो इनके फादर थे। वो है जो इनको आगे लगाया हुआ कि बच्चे को आगे लगा के तो हम पैसे कमा लेते हैं। ये क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहूँगी ऐसे बच्चों को खराब कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को पाँच करके बिठा देते हैं। सही बात है, बच्चों को तो पढ़ाए लिखाए आप उनको खेलने कूदने का, लेकिन उनको अपने मकसद के लिए यूज करना बहुत ही ज्यादा एक गलत बात है। बहुत ही गलत बात है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे की खुशी देखे कि बच्चा किस चीज में खुश है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और दिन। थैंक यू।